नमस्कार, आप देख रही हैं बीडीएफ न्यूज। दिल्ली और हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, जिसने अब से 10 दिन पहले पोस्ट किया था कि पुलिस ने मेरे बदमाशों को उठा लिया है, एनकाउंटर कर देंगे, और 5-6 दिन बाद सच हो गई गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की भविष्यवाणी। दरअसल सोनीपत एनकाउंटर में 3 बदमाश मारे गए हैं। हिमांशु भाऊ गैंग के तीनों शूटर मारे जा चुके हैं। गैंगस्टर ने जताई थी पहले ही फर्जी एनकाउंटर की आशंका। दिल्ली के बर्गर किंग रेस्टोरेंट में फायरिंग के थे सभी आरोपी। सोनीपत के पास हरियाणा एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में हिमांशु भाऊ गैंग के 3 गुर्गे मारे गए। इन बदमाशों की पहचान आशीष लालू, विक्की करण और सनी गुर्जर के रूप में हुई है। कहा जा रहा है कि ये तीनों पिछले महीने पश्चिमी दिल्ली के रजौरी गार्डन में बर्गर किंग आउटलेट में हुई गोलीकांड और इस साल की शुरुआत में सोनीपत के मुरथल ढाबे में एक हत्याकांड में आरोपी थे। इन तीनों पर कई लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। इतना ही नहीं, मारे गए तीनों शूटर्स पर 2 हफ्ते पहले हिसार के एक कार शोरूम में गोलियां चलाने का भी आरोप था। उन्होंने कार शोरूम मालिक से 5 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। इन सभी केस में तीनों शूटर्स पुलिस के निशाने पर थे। हालांकि तीनों के एनकाउंटर की आशंका विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पहले ही बता दी थी। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने सोशल मीडिया पर पिछले दिनों एक पोस्ट किया था, जिसमें उसने किसी राज्य की पुलिस का नाम तो खुलकर नहीं लिखा था, लेकिन जो मैसेज किया था उसमें अपने 3 साथियों के एनकाउंटर की आशंका जताई थी। गैंगस्टर भाऊ ने पोस्ट में लिखा था, हमारे 3 भाई आशीष लालू हिसार, सनी गुर्जर, विक्की छोटा रिधाना को पुलिस ने बिना मुठभेड़ के गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास कोई हथियार नहीं था। पुलिस उनकी गिरफ्तारी को छिपा रही है ताकि वो अजय की तरह उनका फर्जी एनकाउंटर करके मेडल पा सके। पुलिस गुंडागर्दी छोड़ के कानून के दायरे में काम करे। बस इसी पोस्ट के चंद दिनों बाद उसकी भविष्यवाणी सच हो गई। दरअसल दिल्ली और हरियाणा पुलिस की कई यूनिट इन बदमाशों की तलाश में थी, जिन्होंने कथित तौर पर कई गोलीबारी की वारदातों को अंजाम दिया है। और इतना ही नहीं, तीनों मारे गए बदमाशों पर जबरन वसूली की कई मांग के आरोप थे। दूसरी तरफ हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्हें सोनीपत के खरखौदा के पास छिनावली रोड पर 3 बदमाशों के ठिकानों की गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस ने बताया कि सूचना मिलते ही हमने जाल बिछाया और संदिग्धों को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने दावा किया है कि बदमाशों ने पहले गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई और दोनों ही ओर से जमकर फायरिंग हुई। इसी दौरान तीनों बदमाशों को गोलियों के बौछार के बीच मार गिराया गया। पुलिस ने इन तीनों बदमाशों के पास से 5 ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद किए हैं। इन सब के बीच अनु नाम की एक महिला, जिसने बर्गर किंग शूटिंग में तीनों गैंगस्टरों की मदद की थी, अभी भी लापता है। उसे आखिरी बार जम्मू कश्मीर के कटरा रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। 18-19 जून की रात पीड़ित अमनजून अनु के साथ रजौरी गार्डन के बर्गर किंग पहुंचा था और कुछ ही मिनट के बाद 3 लोग रेस्टोरेंट में पहुंचे और इनमें से 2 अंदर चले गए। उन्होंने खाना भी ऑर्डर किया था और कपल के पीछे एक टेबल ली। कुछ मिनट बाद उन्होंने पिस्तौल निकाली और अमनजून पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। आउटलेट पर मौजूद कर्मचारियों समेत करीब 40 से 50 लोग जान बचाकर उस वक्त भागे। हमलावरों ने कम से कम 40-50 राउंड फायरिंग की थी और बिना किसी प्रतिरोध के मौके से फरार हो गए थे। अनु भी मारे गए बदमाश का फोन लेकर फरार हो गई है। पुलिस का इस मामले में कहना था कि हत्या 2020 में गैंगस्टर नीरज बवाना के चचेरे भाई शक्ति के विरोधियों की ओर से की गई हत्या का बदला लेने के लिए रची गई थी। हिमांशु भाऊ ने दावा किया था, माना जा रहा है कि निशाना बनाए गए अमनजून ने शक्ति के ठिकाने के बारे में हत्यारों को सूचनाएं दी थी। हिमांशु भाऊ का मकसद अपने टारगेट को सबके सामने मारकर दहशत फैलाना भी था। सूत्रों ने बताया था कि जिन शूटर्स ने इस वारदात को अंजाम दिया, वही 10 मार्च को मुरथल के गुलशन ढाबे पर हुई सुरेंद्र मलिक की हत्या में भी शामिल थे। उस मामले में निशाना गोहाना का रहने वाला 38 साल का शराब कारोबारी सुंदर मलिक मारा गया था। उसे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के भेजे गए गुर्गों ने गाड़ी से बाहर खींच लिया था और फिर उस पर कई गोलियां चलाई थी। फिलहाल ये तीनों बदमाश अब मारे जा चुके हैं। टीम बीडीएफ न्यूज।